मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सपा के फर्जी पीडीए की हवा निकल गई है। अभी 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, भाजपा 7 सीटें जीत गई है और वे 2 पर सिमट गए और मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। योगी सरकार का अनुमान है कि मौनी अमावस्या के दिन होने वाले दूसरे अमृत स्नान में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान करेंगे। दूसरे अमृत स्नान से पहले प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल प्रयागराज पुलिस प्रशासन ने जिले में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर में जगह जगह होर्डिंग्स भी लगवाए गए हैं, जिनमें महाकुंभ मेला क्षेत्र की ओर जाने वाले मार्ग के बारे में जानकारी दी गई है। बरेली में यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम लागू किया गया है। पुलिस ने पेट्रोल पंपों के आसपास डेरा जमाकर बिना हेलमेट वाले 1258 बाइक सवारों के चालान किए और 23 बाइकें सीज की। बिना सीट बेल्ट लगाए चलने वाले 237 कार सवारों का भी चालान किया गया। जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंपों पर इस नियम को लागू कर दिया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर बनाने की मांग उठी। धर्म संसद में विभिन्न संप्रदायों के संतों ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की मांग की। इसी के साथ सनातन बोर्ड को मान्यता देने और इसके अधिनियम के 12 प्रस्तावों को भी पारित किया गया। इन दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम योगी भी दिल्ली में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इस बीच मंगोलपुरी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजाद भारत की पहली ऐसी सरकार और पार्टी है जिस पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ है। न सिर्फ नेता बल्कि आम आदमी पार्टी खुद भ्रष्टाचार का पर्याय है। महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रयागराज में दिव्य हनुमंत कथा में हनुमान जी के जीवन से पराक्रम, भक्ति और श्रद्धा की दिव्यता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हनुमान कथा मनुष्य के लिए दिव्य उपहार है जो जीवन के संघर्षों से निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। हनुमान जी की कथा केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यथार्थ है। राजधानी लखनऊ में पुलिस ने पत्नी और 4 बेटियों समेत अपने परिवार के 5 लोगों की हत्या करने के एक आरोपी बदरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। चारबाग इलाके में होटल शरणजीत में 31 दिसंबर को अपने बेटे अरशद की मदद से अपने परिवार की हत्या करने वाले बदरुद्दीन उर्फ बदर को सोमवार को पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। प्रयागराज में देश विदेश से लोग महाकुंभ में स्नान करने पहुंच रहे हैं। वहीं इसी बीच फर्रुखाबाद जिले के शिक्षकों ने महाकुंभ स्नान के लिए सीएम योगी से अवकाश मांगा है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि वो जल्द ही इस संबंध में लिखित मांग पत्र सीएम योगी को भेजेंगे। उनका कहना है कि महाकुंभ स्नान के दौरान 3 दिन की लगातार छुट्टी स्कूलों में नहीं पड़ रही है। इस वजह से वो महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं। वो भी महाकुंभ में स्नान करना चाहते हैं। योगी सरकार शिक्षकों को 2 या 3 दिन का अवकाश दे। सिकंदराबाद में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा क्षेत्र प्रभारी इमरान और उनके 3 समर्थकों ने एक सिपाही और उनके परिवार के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। सीओ पूर्णिमा सिंह ने बताया कि सिपाही के बेटे की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनका जन जागरण अभियान अविस्मरणीय है। योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने अपने उत्कृष्ट राष्ट्रवादी विचारों से आजादी के आंदोलन को नई दिशा प्रदान की थी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनका जन जागरण अभियान अविस्मरणीय है।